My dear students, welcome back again in our tissue chapters on your heavy demands. So, we can start our the next topic, epidermis. एपिडर्मिस क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे. एपिडर्मिस प्लांट के जो बाहरी लेयर्स होते हैं उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं. इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, द आउटर मोस्ट, मतलब बाहरी लेयर्स, मतलब जो हमारा सतह होता है उसके जो सेल्स के, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस. सो वी कैन डिफाइन इट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल is called epidermis. Next point, our important point is it is a thicker for protection against water loss in the critical condition. Means कि ये जो हमारा epidermis होता है वो प्रोटेक्शन करता है किससे, किसके लिए प्रोटेक्शन करता है, वाटर लॉस से. इन क्रिटिकल कंडीशन, इन क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब जैसे सपोज ये डेजर्ट में है प्लांट हमारा, या फिर पौधे को लॉसेज ऑफ वाटर कम करना है, तो ये एपिडर्मिस जो होता है वो लॉसेज से बचाता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एपिडर्मल सेल्स ऑन द लीफ एंड स्टेम ऑफ द प्लांट सिक्रीट अ वैक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं लीफ और स्टेम पे जो प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट्स करते हैं वैक्स. वैक्स का मतलब होता है मोम. मोम जो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, वैसे ही उसी को वो रॉ मटेरियल में होता है और हमारे प्लांट्स जो हैं वो सिक्रीट्स करते हैं. क्या सिक्रीट करते हैं, वैक्स को. अब वैक्स का क्या यूटिलाइजेशन है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. अब ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एपिडर्मिस के रिगार्ड्स में कि वैक्स के प्रेजेंस में प्रोटेक्शन होता है. किसका प्रोटेक्शन होता है, लॉसेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. अब हम लोग समझेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ये वाटर लॉस करता है किसके अगेंस्ट में, किससे बचाने के लिए, वैक्स बचाता है किसके लिए, हमारा लॉसेज ऑफ वाटर के लिए. अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे. ट्रांसपिरेशन होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लॉसेस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमाटा इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर के रूप में स्टोमाटा के थ्रू हमारा वाटर का लॉसेज होता है प्लांट में. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशंस. आई थिंक क्लियर होगा. फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, वाटर लॉसेज होता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन द एपिडर्मिस absence the intracellular space. It is very important for us. Intracellular spaces जिसके अंदर नहीं होते हैं, किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एपिडर्मिस के अंदर तो हमारा स्पेसेस नहीं होते हैं. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में ये स्टोमाटा ये कैसे वर्क करता है. ये स्टोमाटा एक्चुअली में ये हमारा ऐसा होता है, दो इसमें से गार्ड सेल्स होते हैं और ये गार्ड सेल्स कैसा होता है, किडनी शेप का होता है. इसका शेप कैसा होता है, किडनी शेप का. और ये हमारा ओपनिंग होता है स्टोमेटल ओपनिंग, जहाँ से हमारा क्या होता है, जहाँ से हमारा होता है एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस प्लस ट्रांसपिरेशन ऑल्सो अकर. मीन्स यहाँ से हमारा दो वर्क होता है. कहाँ से, स्टोमाटा के थ्रू. इसमें एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज भी होता है और प्लस ट्रांसपिरेशन भी अकर होता है. मतलब ट्रांसपिरेशन प्लस गैसेज ऑफ वाटर दोनों हमारा स्टोमाटा के थ्रू
रिलीज होता है। और ये हमने एक दूसरा बनाया है जिसमें ये पूरा स्टोमाटा ओपन है, ठीक है। ये इसी स्टोमाटा के थ्रू ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंजेस करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उसे हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट हैविंग द थिक वैक्सी कोटिंग विच आर नोन एज क्यूटीन। अगर डेजर्ट प्लांट में हमारा थिक वैक्स कोट हो जाए, मतलब लेयर हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्यूटीन बोलते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूटीन क्या होता है, एक थिक लेयर होता है जो डेजर्ट वाले प्लांट में, मतलब जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर ये हमारा क्या सिक्रीट होते हैं, क्यूटीन। और क्यूटीन रियल में क्या होते हैं, इट इज ए केमिकल सबस्टांसेज। एक केमिकल सबस्टांसेज ही है। वैक्स क्या है, एक केमिकल सबस्टांस है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कॉर्क सेल्स आर डेड एंड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो केमिकल सबस्टांसेज होता है, इसके रिगार्ड्स में हम लोग एक पॉइंट्स और है इसके पहले, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन द ओल्डर प्लांट, जो हमारा पुराना पौधा होता है, वो स्ट्रिप, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम हम लोग अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड होता है कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स क्या होता है, एक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, वो हम लोग क्लास 11th में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। अभी हम लोग इतना जान लें कि जो पुराने प्लांट्स होते हैं उसके स्ट्रिप्स के रूप में क्या होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। और ये क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है। डेट मीन्स कि अगर पूछा जाए कि कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन हमारा कहाँ से होता है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सिचुएटेड कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में। और क्या बनाता है, ये कॉर्क सेल्स। तो हमें बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि कॉर्क सेल्स कहाँ से बनते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉर्क सेल्स आर डेड एंड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। पता है हमें कि ये भी डेड सेल्स हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है, विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्क सेल्स हैविंग अ सबस्टांस विच मेक्स देम impervious, means does not allow to gases and water, is called suberin। ये क्या हुआ, कॉर्क सेल जो होता है वो एक सबस्टांस रखता है जो क्या बनाता है, क्या बनाता है, इसको अलाउ करने के लिए नहीं करता है। क्या नहीं अलाउ करता है, तो गैसेज वाटर को अलाउ नहीं करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुबरीन। मतलब कि कॉर्क सेल जो होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा इसके अंदर, और ये क्या करता है, कोई भी गैसियस और वाटर को भी ये क्या करता है, बाहर निकलने से रोकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारा इम्परवियस होते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सुबरीन। तो ये सुबरीन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है हमारा सुबरीन। तो हम लोग ये इतने सारे पॉइंट्स हमारे एपिडर्मिस से रिलेटेड हैं। तो आई थिंक एपिडर्मिस हमारा क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायग्राम which is drawn here। ये जो हम लोगों ने कॉर्क सेल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉर्क सेल इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रखता है, तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल क्लियर इस डायग्राम से हमारा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये हमारा कॉर्क सेल्स बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं,
यही इस प्रकार का हमारा कॉर्क सेल्स होता है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सारा कंसेप्ट विद डायग्राम्स अबाउट द एपिडर्मिस हमारा क्लियर्स होगा। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब इट।